अब हम देखने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ। ठीक है, लव लाइफ तो सारे टॉपिक पे रीडिंग तो होती ही है। मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग करती ही हूँ आपके ज़ोडिक साइन को लेकर, और वो सारे आपके रिश्तों से ही रिलेटेड होते हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं। आपको उनको भी देखना चाहिए। बाकी सब अपलोडेड है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस, आप उसको देखिए। और ये लव लाइफ में स्पेशल इसलिए कर रही हूँ ताकि सिर्फ प्यार की चीज़ें निकल कर आए। जो भी खामियां नज़र आएगी, गलतियां नज़र आएगी, आपकी सेपरेशन वाली चीज़ें, आपकी कमियों की चीज़ें, किस एरिया पे काम करनी है लव लाइफ में, वो सारी चीज़ें निकल के आती है। लेकिन आप बाकी वीडियोस पे देखेंगे, उसमें भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी बहुत निकल कर आ जाती है। काफ़ी चैलेंज जो फेस करते हो, स्ट्रगल फेस करते हो ना, वो सारी चीज़ें भी निकलती हैं। आपको देखना है कैसे देखना है। बहुत सारी बारीकी, बहुत सारी डीपली चीज़ों को मैं सोच कर और लाइफ को स्टडी करके ही चीज़ें टॉपिक रखती हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, चलिए देखते हैं लियो सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों की कंडीशन आ सकती है। आपकी भी कंडीशन कैसी है इस वक्त, आपके पार्टनर की भी कंडीशन आ सकती है कैसी है इस वक्त। ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंड सेट से देखना है, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके देखना है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मोड में जब आप आते हो तो प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। पहला है एट ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है द लवर का कार्ड। इसको लवर का कार्ड था, इसको मैं ऐसे रखती हूँ क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस में वो ऐसे पिक्चर्स ओपन करना अलाउ नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, बॉटम में नाइन ऑफ वैंड्स। ठीक है, इस कार्ड में द लवर का कार्ड था, एट ऑफ वैंड्स, लवर, किंग ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है लियो सिंह राशि वाले आपके लाइफ में ऐसा है कि पहले आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था और आज भी आपसे आपके पार्टनर सेपरेशन में चल रहे होंगे क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। कोई एक पर्सन ऐसा था जो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रूड था और उसके बिहेवियर के चलते ही सारी चीज़ें ख़राब हो गई। सेपरेशन में हो लेकिन आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, प्यार दोनों में म्यूचुअल नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन किसी न किसी तरह की इनजस्टिस को लेकर थोड़ी सी चीज़ें ख़राब चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों बैठकर बात करो और अपने अपने गलतियों से सीखो कि चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो अगर दोनों का मन बनता है कि चीज़ें फिर से शुरू करें तो पॉसिबल है, ठीक ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पर्सनालिटी है वो शायद अपना थोड़ा सा नेचर बदल दे, थोड़े पोलाइट हो जाए, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से रूड बने रहने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ठीक है, लवर का कार्ड तो है लेकिन दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो आप रूड हो जाओ, या तो आप प्यार दिखा लो, या तो आप नियम चला लो, या तो आप प्यार एक्सप्रेस करो। या सारी चीज़ें मतलब चाहते हैं आपको आप अपनी लाइफ में लाना, या फिर वॉइस एंड वर्सा हो सकती है। लेकिन चीज़ें ख़राब कहाँ हो रही है कि रूल ऑफ रेगुलेशन, हम जो बोलेंगे वैसे चलना है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, देखिए एट ऑफ वैंड्स में क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्लैरिटी आएगी अगर दोनों मिलकर इस मसले का हल निकालो तो, वरना तीसरे इंसान को इंटरफेयर करना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा और ये मामला हो सकता है ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो लीगल मैटर बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोग फेस कर रहे होंगे ऐसी चीज़ों से, कंप्लेनिंग नेचर हो सकते हैं किसी का हो। और वैसे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले नेचर जो होते हैं वो कभी झुकना पसंद नहीं करते, उनकी बातें बहुत ज़्यादा चुभने वाली लगती है और
कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर लंबे समय से ये चल रहा होगा। द लवर को क्लैरिफाई करा नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए चीज़ें आएगी लाइफ में, ठीक होने की चीज़ें दिख रही है मुझे, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ अगर लानी है तो ऐसा भी है कि चीज़ें ग्राउंड लेवल पर मजबूत होनी चाहिए। थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस रिश्ते को बचाने के लिए। ऐसे स्लो होना और डल रहना और एक इंसान के ऊपर ही इस रिश्ते को छोड़ देना, इस तरह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। लव लाइफ में है चीज़ें, लेकिन एक दूसरे के वेटिंग मोड में बैठे हुए हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सुधारो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसी चीज़ें हैं, दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है कि मेरे तरफ से गलतियाँ नहीं हुई हैं, तुमसे हुई है, तुम सीधा करो, ठीक करो। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर ठीक हो तो यूनियन के चांसेस है। सारी चीज़ें इन पर डिपेंड हो गई है। जो मेल पार्टनर हो सकते हैं आपके, या फिर आप ही मेल होंगे, तो आपका बिहेवियर थोड़ा रूड लग रहा है इस रिश्तों को लेकर, इसीलिए इस रिश्ते में इनजस्टिस हो रही है कहीं ना कहीं। आप को रूल चलाना चाहिए, लेकिन रिश्तों में रूल काम नहीं करता, ठीक है। और जजमेंट वाली कंडीशन से आप देख सकते हो कि चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ गई तो ये एक लीगल मैटर में तब्दील हो सकता है। आपको रिश्ते में हार्मनी लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप चल रहे हो इस रिश्ते में, वहाँ क्या है, फ्रीडम नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आपको रिश्तों में सोचना चाहिए कि इस रिश्ते में मुझे किस तरह से चलना है, ठीक है। किसी तरह से एक ऐसा वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है कि लव लाइफ कहीं और चली जाए। कहीं और का मतलब है बाहरी लोगों के बीच में ये तमाशा बन जाए या फिर लीगल मैटर बन जाए। इसलिए थोड़ा सा पोलाइट होकर चलना है। और जो फीमेल है वो तो चाहती है कि उनको कमिटमेंट मिले, उनको क्लैरिटी आ चुकी है कि इस रिश्ते में अब कुछ होना जाना है नहीं। उनको उनके पार्टनर से कोई भी एक्शन दिखाई देता नहीं है, उनको अहंकार और ईगो ही सबसे बड़ा प्यारा है। इसलिए इसमें जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। जजमेंट क्यों डिवाइन, 8 ऑफ वैंड्स, 2 टाइम 8 ऑफ वैंड्स। देखिए सारी चीज़ें, मसले तो हल हो सकते हैं ना, आप दोनों कम्युनिकेशन करो तो क्लैरिटी अगर आई, दोनों में डिस्कशन हुआ तो जजमेंट तो निकलनी ही है। सेपरेशन की कंडीशन में अगर आप होंगे तो दोनों एक दूसरे को सर्च करते हो, ढूंढते हो, मन में क्या चल रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती का इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हो रही। बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपने मन के अंदर की प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम अपने अंदर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस रिश्तों को प्रैक्टिकल तौर पर डील करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्तों को प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, नर्चर की ज़रूरत है। और अगर रिश्ते में चलना ही है तो उसमें कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती पसंद ही नहीं है तो इंसान को फ्री कर दो, ठीक है। या तो आप रखो रिश्ते में तो तरीके से रखो, नहीं रखना है, लव लाइफ नहीं रखना अपनी लाइफ में, तो सामने वाले को क्लैरिटी दे दो कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, अगला इंसान फ्री तो रहेगा, घुट घुट कर तो नहीं जिएगा, उसके साथ वायलेंस तो नहीं होगी ना, इनजस्टिस तो नहीं होगी। तो आपको अगर दिक्कत है तो एक इंसान को फ्री कर दो, खुद भी फ्री हो जाओ, जैसे मर्जी आप जियो। या फिर आपके पार्टनर इस तरह से कर रहे होंगे तो आपको फ्री हो जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको भी बने नहीं रहना है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि जहाँ जजमेंट का कार्ड आया है तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये टॉक्सिक हो गई लव लाइफ, तो कोई बंदा एक सेपरेट हो जाएगा। वो भी उसका कारण बनेगा कि कोई एक पर्सन है जो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रूल में रहता है और अपने ही नियम थोपता है या थोपती है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, 5 ऑफ वैंड्स। कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे, और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। यूनियन की चीज़ें मुझे कहीं नहीं दिख रही है। अगर मसले सुलझाए जा सकते थे आपस में बैठ के तो चीज़ें शुरुआत हो सकती थी, ठीक है। ये सब पेंटिकल है, अभी भी थोड़ा चांस दिया जा रहा है, लेकिन इस रिश्ते में कोई इंसान है जो रहना नहीं चाहता होगा, या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती कि
फिनेंशियल चीज़ों से डील कर रहे होंगे, या कोई एक ऐसा बंदा बहाना बना सकता है कि मैं करियर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं कमिटमेंट देने की कंडीशन में नहीं हूँ। ऐसे बहाने बनाकर अपने आप को ऐसी प्रॉब्लम से, जो उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसे प्रॉब्लम से वो खुद को बचाकर हट सकते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी जिम्मेदारियाँ घर की है, खुद की है, पेरेंट्स की है। तो इस तरह के बहाने बनाकर कोई बंदा इस रिश्ते से हट सकता है, ठीक है। और यूनियन या फ्यूचर लव लाइफ की मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अगर रिश्तों की शुरुआत करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके बहाने में कितनी सच्चाई है वो तो डेस्टिनी तय करेगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो ये लीगल मैटर का जजमेंट भी हो सकता है और डिवाइन का जजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी एक चीट कर रहा हो और इस तरह से हटने का प्रयास कर रहा होगा ना रिश्ते में, तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगी। वो हमेशा किसी न किसी से झगड़े करता रहेगा या करती रहेगी, और उसके जीवन की जो शुरुआत वो सोच रहा है या सोच रही है कि कर लेंगे हम इसके जाने के बाद, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम में इसमें देख सकते हो नाइट ऑफ वैंड्स आया था, अच्छी एनर्जी नहीं होती, और जो भी इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, लव लाइफ को, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। चाहे उसको या फंसने वाली है, उसको लग रहा है कि जो प्रेजेंट में पार्टनर है, मतलब आप या आपके पार्टनर, ठीक है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। ज़बरदस्ती रिश्ते में टिकाए रखने के लिए आप रूल थोप रहे हो कि अगर रिश्ते में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना है, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। सबकी अपनी डिग्निटी, सबकी अपनी सम्मान, अपनी पहचान होती है। आप रोबोट किसी इंसान को नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए जो भी वायलेंट हो रहा है इस रिश्ते में जानबूझकर, उसे हट जाना चाहिए। और जो ज़बरदस्ती चाह रहा है कि रिश्ते में बना रहे पोपट की तरह, और रखना भी नहीं चाहता और कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता, फिर तो उसके साथ तो जैसा होगा वो जजमेंट में पता चलेगा, जिसके साथ भी हो रहा होगा या होगा।